पास होनी चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं तो क्रिएशन हमने कल करके दिखाया आपको। आज हम क्या करते हैं, एक बनी बनाई फाइल जो कैलस हमने कल बनाई थी उसी फाइल को खोलते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं कुछ। तो जो सेकंड उसका पेज था उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कल एक वर्ड नाम की फाइल बनाई थी और आज हमने इसको अपना जब उसी फाइल पे ही हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ये फाइल वर्ड में बनी है तो अपना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगी ये वर्ड को भी फाइल में, अपने आप उसके सॉफ्टवेयर को भी कॉल कर लेगी। तो ये हमने सॉफ्टवेयर कल हमने ये बनाया था, फाइल बनाई थी। इस फाइल के अंदर आज हम कुछ एडिटिंग करते हैं। हमने ये देखा था कि ये चीज हमारी अननेसेसरी हमने जिगजैगली ऐसे टाइप कर दी थी। आज हम थोड़ा सा इसको फॉर्मल तरह से यूज करते हैं। अब एक चीज इसके अंदर ये थी कि जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आया था यहाँ पर, है ना, और वर्ड प्रोसेसर इंपॉर्टेंट वर्ड आया था। आप बच्चे चाहते हो कि ये जो हमने को टैक्स लिख दिया है इतना लंबा चौड़ा, इस टैक्स में थोड़ा बहुत कुछ इसके अंदर हाईलाइटेड होना चाहिए, कुछ अंडरलाइन या जैसे बोल्ड करके ऐसा लग गया ना, हाथ से भी लिखते हो तो भी किसी में अंडरलाइन, किसी में ज्यादा डार्क वगैरह, किसी को बड़ा करके ऐसे लिखते हो। तो हम इन चीजों को करने के लिए एडिटिंग हमारे फीचर हमारे पास अवेलेबल है कि हम इसको वर्ड को अगर यहाँ पर जाए तो ये देखिए बी लिखा हुआ है, और ये किसके होम रिबन, जो होम जो मेन्यू उसके रिबन के अंदर ये सारे आइकन आपके पास अवेलेबल है। अगर हम इसको बोल्ड कर दें तो देखिए ये कुछ इसकी इंटेंसिटी, कुछ इसकी पहले जो नॉर्मल टेक्स्ट है उनसे कुछ ज्यादा हाईलाइटेड हो गई है। दैट मींस यू हैव टू एम्फसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, मतलब जो भी आपने लिखा था उसमें ये पर्टिकुलर ये। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यू लिखा ना, इसका मतलब अंडरलाइन। अच्छा, इसको तो आपने ऐसा तो यूज कर दिया, लेकिन इसको जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से आइकन पे जाएं, वहां पे क्लिक करें। आपके पास शॉर्टकट कीज भी होती है, जैसे कंट्रोल बी है बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन करने के लिए। आप उस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। बच्चे कहते नहीं सर वर्ड जो प्रोसेस है थोड़ा सा इसको हमें नॉर्मल फॉन्ट से, नॉर्मल जो इसका साइज था टेक्स्ट का उसको थोड़ा बड़ा करना है, तो उसको हम बेसिकली फॉन्ट कहते हैं। तो फॉन्ट बेटा होता तो बेसिकली होता है कि फॉन्ट में हम लोग अलग अलग स्टाइल से कुछ लिखना चाहें, टेक्स्ट को लिखना चाहें, जैसे राइटिंग होती है ना सबकी अपनी अलग अलग होती है। इसी तरह के जब हम कंप्यूटराइज सिस्टम जाते हैं तो उसको हम अलग अलग स्टाइल पे लिखने को फॉन्ट नाम यूज करते हैं। तो हमारे फोन सारे फॉन्ट अवेलेबल होते हैं। कुछ फॉन्ट ऐसे भी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डाल रखे हैं। अगर कुछ फॉन्ट ऐसे नहीं है तो आप अपनी तरफ से भी लाइब्रेरी से कहीं से डाउनलोड वगैरह करके इसके अंदर काफी एम्बेड कर लीजिए, उन फॉन्ट को भी आप यूज कर सकते हो। तो फॉन्ट अगर आपको कोई चेंज करना हो, देखिए जैसे आपके कैलिबरी का फॉन्ट है, इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेट हो जाएगी। और हम कोई भी फॉन्ट यहाँ से, जैसे एरियल ब्लैक था तो देखिए एरियल ब्लैक में कैसे जाएगा। अगर हम इस वाले फॉन्ट में देखेंगे होमवर्क में, तो ये देखिए किस तरह का बन रहा है, एल्जीरियन के अंदर वर्ड प्रोसेसर इस तरह का। तो ये फॉन्ट की बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। एरियल के अंदर इस तरह से टाइम रोमन जो जनरली ज्यादातर यूज होता है टाइम हो जाता है। लेकिन हमारे डिपेंड करता है कि हमें किस पर्टिकुलर ओकेजन पे कौन सा टैक्स की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखो शादी के कार्ड वगैरह बने होते हैं, देखा ना, शादी के कार्ड पे कुछ तरह इस तरह के कुछ फॉन्ट होते हैं, कुछ नाम इस तरह का लिखा होता है, कहीं किसी को इन्विटेशन कार्ड वगैरह भेज जाते हैं। तो ये अलग अलग फॉन्ट्स हैं जिनको कि आप लोग कहीं भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। फॉन्ट को अगर आपने चेंज करना हो तो देखिए यहाँ से फॉन्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए इस वाले आपके रिबन पे से, और जो भी फॉन्ट आपने चाहिए, देखिए विंडो फॉन्ट के अंदर ये अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। इसकी भी आप कभी आपको कहानी सुनाऊंगा कि विंडो फॉन्ट का मतलब क्या था। आपको ये पता होगा 9/11 का हमला हुआ था न्यूयॉर्क के ऊपर, उसके रिगार्डिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉन्ट होता है, बताएंगे कभी आपको इसके बारे में। देखिए अच्छा सा फॉन्ट अगर आपको जो लगता है, आपने ये वाला फॉन्ट लिया या ये वाला फॉन्ट लिया, तो देखिए वर्ड प्रोसेसर यहाँ पे आपका अलग है। अब बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा हमारा वर्ड प्रोसेसर छोटा लिखा गया है, इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहिए, तो फॉन्ट का साइज ही बढ़ा सकते हैं। जैसे नेम चेंज कर सकते हैं ऐसे इसके बगल में यहाँ पे देखिए ये लिखा है, इसकी पिच लिखी हुई है बेसिकली 11 जो है इसकी पिच का साइज होता है। हम इसको 12, 13, 14 जो भी कुछ कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये करा, तो ये जो फॉन्ट था हमारा उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के क्या है कि उस पर कर्सर को रखेंगे, आप कर्सर को ड्रैग करेंगे, पहली वाली जो की होती है इसको दबाए रखेंगे, ड्रैग करेंगे। ये माउस के फीचर होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि कहीं सिलेक्शन करना हो, कहीं ड्रैग करना हो, प्रॉपर्टीज देखना हो, कॉपी करना हो, डबल क्लिक करना हो एग्जीक्यूशन के लिए, तो माउस के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। 2 बटन जरूर है लेकिन 4-5 फंक्शन आपको कैरी कराता है। अगर आप इसको ऐसे यहाँ से दबा के ड्रैग करोगे तो ये पोर्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये भी है कि हम कंट्रोल शिफ्ट दबा के राइट क्लिक दबा के रखें, इस कर्सर को रखें, तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। माउस अगर काम ना कर रहा हो आपका तो वो तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। हम इसमें करने के बाद यहाँ से अपना साइज को बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए बढ़ गई, तो हमें यहाँ से जाके ये देखिए प्रोसेस, हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड तो हमारा पहले से था। हम इसको इटैलिक भी करना चाहते हैं तो इटैलिक का थोड़ा सा तिरछा सा होता है, इंक्लाइंड होते हैं बेसिकली, इसलिए इसको इटैलिक भी कहते हैं।
तो इटैलिक भी हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ऐसी किसी अगर दूसरे किसी को भी आपने चेंज करना चाहते हो, कोई पोर्शन कुछ भी या पूरा टेक्स्ट को भी, जरूरी नहीं कि आप किसी को, तो पूरा अगर होल टेक्स्ट पे आपने करना है तो अपना पूरा कंट्रोल ए दबा दीजिए। कंट्रोल ए का मतलब ऑल सिलेक्शन। तो जैसे मैं ये करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम जिसमें जो भी कमांड वगैरह जो भी एग्जीक्यूट करेंगे वो पूरा इंप्लीमेंट होगा इस पूरा टेक्स्ट के ऊपर। वो चाहे बड़े आपकी एक फाइल थी, एक पेज की थी, 10 पेज की थी, पूरा एक बुक थी, कुछ भी था, जितना भी था, वो पूरा टेक्स्ट एकदम साइमल्टेनियसली कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने आपने 2-3 चीज देखी कि हमने ऐसे फोन का साइज बढ़ाया, कम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं बढ़ाना ही, कभी कभी कम भी करना पड़ता है। हमें ऐसे कोई फॉन्ट अपने हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसे जो कहा जाए उसके हिसाब से भी आप लोगों ने देखना होता है। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब एक बात वो बताइए बच्चे कि आपने, मैं कहता हूँ जैसे वो रेडिक्स लिखते थे ना, जब नंबर सिस्टम देख रहे थे, तो मैं लिखा था 10 और नीचे छोटा सा ब्रैकेट के अंदर ऐसे करने के बाद यहाँ से मैं कहता 10 जो है 10 नहीं है रेड, इसका ये इसका बाइनरी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो वो ये लिखा जा सकता है। लेकिन बच्चे कहेंगे सर ये तो ऐसा नहीं है, तुमने बहुत जोर से दिमाग लगाया और इसको आपने छोटा कर दिया। लेकिन वो तो ऐसे भी नहीं होता था। आपने क्या देखा तो साइड में ना कॉर्नर में कहीं लिखा होता था, कहते हैं इसको सबस्क्रिप्ट। अगर जैसे 2 की पावर 3 लिखना चाहें कहीं, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे और इसको पहले बड़ा कर देते हैं। यहाँ से देखिए इसको बड़ा कर दिया मैंने, 11 पे ले गया, यहाँ से लिखा मैंने 2 और पावर इसकी 3। हम कहेंगे 2 की पावर 3 करना है तो सर जी इसको छोटा कर दीजिए, 2 की पावर 3 हो जाएगा। देखिएगा जरा, इसको 8 कर दिया तो ये तो पावर में नहीं जा रहा। और आपने जो पावर ऊपर जाती है, सब जो रेडिक्स बनाया तो सबस्क्रिप्ट जाता है वो नीचे की तरफ जाता है। जब 10th लिखते हो तो नीचे छोटा सा टीएस लिख देते हो ना कई बार 10th के 12th के अंदर, तो जो नीचे लिखा जाता है वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट और ऊपर जाता है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट। उस चीज को भी यहाँ से देखिए, ये पहले से ऑलरेडी चीजें मेंशन की हुई है। क्या करें, जिसको भी आपने सबस्क्रिप्ट बनाना हो आप यहाँ पे जाएं, ये सबस्क्रिप्ट बनेगा। 10 की पावर 2 ऐसे लिखते थे ना रेडिक्स के टाइम पे, कॉर्नर में छोटा सा, वो देखिए मैथमेटिकली में जनरली यूज होता है। कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट आ सकती है, कहीं भी टेक्स्ट में जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो कुछ भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अगर सुपरस्क्रिप्ट करना है तो इसके बगल वाला देखिए, ठीक है। आप लोग इस तरह से इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। अगर आप बड़ा बड़ा चाहेंगे तो आप ऐसा करें 2 की पावर तो अगर इस तरह का कहीं आपको कोई नोटेशन जरूरत पड़ जाए तो आप अपने एडिटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे, आप इसका सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, आप इसके अंदर सबस्क्रिप्ट करेंगे। ये सारी चीज आपके पास, ये सारा रिबन यहाँ पर आपके पास ये था। अगर आप कहते हो कि यही चीज सर हमें दोबारा से एक बार फिर रिपीट करनी है, इसकी 2 कॉपी निकालनी थी, 3 कॉपी निकालनी थी, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर था ये, अब मैं क्वेश्चन पेपर बना के सब बच्चों को मैं करनी पड़ जाए, बार बार थोड़ा टाइप करूंगा। क्या चाहोगे आप कि एक बार लिखा गया इसको कॉपी कर लें और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल लें, फिर बाद में पेज को हम जैसे भी कस्टमाइज करके अपना मैनुअली पेज को काट ले, पीट ले, जैसा भी हो उस तरह पेज आपको सब पर्ची से पकड़ा दी जाए या आपको क्वेश्चन पेपर पूरा एक पेज का दे दिया जाए, ऐसे चाहोगे ना। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अगर 10 बार हमें कॉपी चाहिए, किसी को 10 बार टाइप करना चाहिए? नहीं है ना। इवन टाइपराइटर में भी हम लोग कार्बन पेपर लगा लेते थे 2-3 कॉपी बनाने के लिए। अब तो हम कंप्यूटराइज काम कर रहे हैं, तभी तो हमने कहा था कि स्पीड अप करते हैं काम को, तभी तो हमने कहा था ज्यादा एक्यूरेट करते हैं। स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइस तो ये तो क्या था, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको जो अपना टैक्स था इसको कंट्रोल ए से या पूरा सी ड्रैग करिए, जितना पोर्शन आपको दिए कंट्रोल सी कर लीजिए। ये कंट्रोल सी आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल सी ज्यादा अच्छा है यहाँ से ड्रैग करने के। और जहां भी आपने जाके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है वहां जाके कंट्रोल वी कर दीजिए, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। अब कंट्रोल पी का मतलब पेस्ट होता है, प्रिंट नहीं होता, क्योंकि प्रिंट के लिए मैं पहले से उसको कंट्रोल पी डेजिग्नेट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे। देखिए फिर करें तीसरी कॉपी। कॉपी भी एक चीज की बार बार 3-3 बार 4-4 बार चेंजेस करके बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपका देखिए कट, अच्छा वो ये कहते हैं कि सर ये जो चीज था ये हटा दीजिए, ये फालतू था, तो कंट्रोल एक्स कर दीजिए। जिस भी पोर्शन को आप हटा के सिलेक्ट करके जिसमें कंट्रोल एक्स कर देंगे वो पोर्शन आपका हट जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट, 3 चीज एक साथ ही काम की जाती है। कट कॉपी पेस्ट, जैसे हमारे क्लास में 2-3 बच्चे हैं ना साथ साथ ही रहते हैं, जैसे ऋषि हो गया, हमारा कुणाल हो गया, हमारा सौरभ हो गया, एक को बुलाओ 2 साथ ही आते हैं। तो ऐसे कट कॉपी पेस्ट तीनों कमांड एक साथ ही साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती है।
तो एग्जीक्यूट होती है, तीनों के साइमल्टेनियसली कॉम्बिनेशन है। तो कट कॉपी पेस्ट को हम इस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों को सबको? कोई किसी को पूछना है? अपना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। कोशिश कीजिएगा शॉर्ट हैंड कमांड आपको अच्छी तरह से आती हो, कुछ कमांड तो कम से कम एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। कमांड बहुत सारी चीजें होती है, कभी भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे जो उस पर काम करते होंगे, वो कभी भी इन तरह से आई माउस को जाकर ड्रैग करेंगे, सबको उनको इस कमांड की जो प्रैक्टिस होती है, शॉर्ट हैंड कमांड से सारा काम करते हैं लोग। तो आप भी कोशिश कीजिए जितनी शॉर्ट हैंड कमांड कर सकते हैं। तो लैब में भी हम लोगों ने पोस्टर उसने कहा कि आपको यहाँ पे लैब में मिलेंगे, और नहीं तो एक नया पोस्टर बनवा के आपको एक नया भी आपके हिसाब से बनवा के लगवा देंगे, कस्टमाइज करके हम उसको देंगे। अच्छा एक चीज और भी है कि आपने एक बार वर्ड में ये काम कर लिया तो एक्सेल में लगभग 50% का काम आपका जो है खत्म हो जाएगा, जिसमें फिर उसके अलग फीचर टेबल और सीट से रिलेटेड होंगे, वही आपको अलग से पोर्शन हो जाएंगे। बाकी लगभग सेम चीज, कट कॉपी पेस्ट वगैरह ये सब चीजें। और सिर्फ ये वर्ड ने स्टार्ट किया था, लेकिन आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनमें भी कट कॉपी पेस्ट का सिंपली यही मतलब ये एक ट्रेडिशन लेके चल दिया है, यूनिफॉर्मली सब जगह ये काम चल रहा है। तो एक बार इसको करने के बाद बहुत सारी आपको जो है सॉफ्टवेयर पे और पैसे काम करना आ जाएगा। यहाँ से आपको ये देखा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब आप नंबर नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ से ट्रायल देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा है, जो इतना आपको सही लगता है उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये ऑप्शन आपके पास कट कॉपी पेस्ट था, ये पेस्ट था आपका, ये कट था, ये कॉपी था। फॉर्मेट पेंटर थोड़ा सा रोक के चलेंगे और हम कोशिश करेंगे ये पेंटर का जो फॉर्मेट पेंटर वाला जो पोर्शन है इसका ज्यादा यूटिलाइजेशन, ज्यादा इसका जो अच्छा सिग्निफिकेंस हम आपको एक्सेल में दिखा पाएंगे। इसको हम आपके लिए छोड़ के चल रहे हैं, एक्सेल में इसके जिक्र करेंगे, वहां पे ज्यादा अच्छी तरह से काम हो पाएगा आपका। बगल क्लास में कह दीजिएगा कि थोड़ा सा शोर ना मचेगा। तो देखिए बेटा, फोन का कलर की ऑप्शन की बात आ रही है। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? कोई दूसरा कलर ब्लैक के अलावा कोई अच्छा लग रहा है आपको कलर? ब्लैक ही अच्छा लगता है? ब्राउन सही लग रहा है? हाँ ब्राउन सही लग रहा था। चलिए अब देखिए, टेक्स्ट का आपने कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रिंट आउट निकालोगे अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा, और कलर प्रिंटर होगा तभी आपको इस चीज की समझ रहे हैं बात को? हाँ तभी आपको इसका टेस्ट आ पाएगा, अदरवाइज तो आपने हाँ स्क्रीन पे देखने के लिए आपको जैसा भी आपको करना है टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करके देख सकते हैं आपको। अच्छा फिर बच्चे कहते हैं सर हमें तो इस जो पोर्शन था इसका पीछे की बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। बैकग्राउंड सबकी व्हाइट आई थी ना, अब यहाँ पर हमने पीली कर दी। अब आपको कोई दूसरी करना चाहते थे तो यहाँ से देखिए कोई भी दूसरा कलर चाहे, कौन सा देखें बताओ? हैं सियाल लेना है, ये लो, हमने सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है हो गया। जिसको भी सिलेक्ट करोगे लो, इसको सिलेक्ट कर लो यार, चलो ये तो आपके हाथ में है ना सब कुछ। यहाँ से देखिए जब इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, जब इसको करेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट हो जाएंगे। और इसमें कोई कलर नहीं चाहिए आपको तो ठीक है, और नहीं तो ये लीजिए। तो एडिटिंग है जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी तरह से एडिटिंग का अपने पूरे फीचर्स है, ऐसा नहीं कि सारे फीचर आपको हमेशा यूज करने हैं, लेकिन अवेलेबल है आपके पास है, जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़ जाए। मार्केट के अंदर सब चीज जैसे अवेलेबल होती है, लेकिन सब चीज तो हम खरीदते हैं, जो हमारे काम की चीज होती है। तो आप अपने हिसाब से देखें, कल को आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये चीज हमको पता नहीं थी तो इसलिए हम यूज नहीं कर पाए। आपको आना सब कुछ चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस साथ साथ सारी चीज आती है। अच्छा अब मेरे बच्चों एक ही देखो कि ये हमने जो रूलर लाइन बनाई थी, कल मैंने आपको बताया था ये सारा टेक्स्ट आपका जो भी टाइप करते हैं अलाइन होता है, ये बात हुई थी कल हमारी। अच्छा अब अगर मैं सपोज कीजिए इस वाले पोर्शन को, इस वाले ये पहले वाले सब पैराग्राफ को, पहले पैराग्राफ, अब पैराग्राफ क्या होता है, जब तक हम एंटर की नहीं दबाते दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता। 4-5 लाइन लिखी उसका एंटर मारा हमने, अभी हमने देखा था हमने बार बार दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर नहीं मार रहे थे हम, अपने आप ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में जाते, लेकिन कई बार हमने एक्सप्लिसिटली दूसरी लाइन में जाना होता है तो वहां पे एंटर लगा देते हैं, दूसरा पैराग्राफ चेंज हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो ग्रुप ऑफ लाइन अंटिल द एंटर की इज एनकाउंटर, जब तक कि एंटर की हमें उसको एनकाउंटर ना हो जाए, उसको हमने यूज ना कर ले, तब तक इस ग्रुप ऑफ लाइन से उसको हम पैराग्राफ कर देते हैं। तो पैराग्राफ को यहां से हमने, ये पैराग्राफ है, यहां से हमने एंटर मार के इसको अलग पैराग्राफ ला देते, इस पैराग्राफ को लिया और हमने देखिए इसको सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब सारा टेक्स्ट आपके बीच में, शादी का कार्ड देखा ना, कभी देखा बीच में साइड में लिखा हो, ये साइड से लिखा हो, बिल्कुल बीचों बीच लिखाता है, अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, नालायक दुनिया का बच्चा वाले ले लेंगे, बहुत अच्छा शादी कर लिखा होता है ना, तो वही शादी कार्ड जब वो विजिटिंग कार्ड में आपने देखा होगा। तो कुछ जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे हमको सेंट्रलाइज जो है मैंडेटरी होता है, नहीं तो उसकी जो है वो थीम जो बन रहा होता है वो नहीं बन पाता, पता है आपको। तो कहीं आपको अच्छा कुछ कई जगह होता है कि
राइट साइड से हमें जस्टिफाई होकर आना पड़ता है ना। तो राइट साइड जस्टिफाई करना हो तो भैया जी इसको ये लीजिए और यहाँ से ये लीजिए। अभी तक हमने क्या देखा था, लेफ्ट साइड जस्टिफाई था ना। और अगर वापस हम चाहते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, लो लेफ्ट साइड से जैसा नॉर्मल था, नॉर्मली मतलब बाय डिफॉल्ट पहले जो प्री सेटिंग है वो है लेफ्ट साइड से जस्टिफाई की। लेकिन अगर यहां से आपने इसको ये वाला दबा दिया जस्टिफाई, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस वाला टेक्स्ट में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आएगा वो 3-4 लाइन होती करने चाहते तो क्या होता है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से अलाइन होकर चलता है बिल्कुल। बीच में जगह अगर उसको लगता है तो जगह अपना आप ही वो एडजस्ट कर लेता है, स्पेस वगैरह बढ़ा के अपना आप ही। लेकिन लेफ्ट साइड का, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो भी टेक्स्ट होगा वो उसी रूल के अकॉर्डिंगली अलाइन होकर चलेगा। और हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आपने थोड़ा देखो हिला भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिला जरूर था, स्पेसिंग बढ़ गई थी अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे उसको चाहिए होता है। और यहाँ से आप इसको जब जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा अपना आप ही कम ज्यादा, अब कहीं तो आपने एक स्पेस दिया था टाइप करते हुए, लेकिन अपना अभी 2 स्पेस हो गया, तो इसका कसूर नहीं हुआ। आपको जैसे आपने कोई कमांड दी जस्टिफाई करने की, तो जस्टिफिकेशन करने का बेसिकली क्या होता है, जब हम ऑफिस में जाते हैं कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, फाइल वाइल बनानी पड़ती है, खासकर नोटिंग शीट बनानी पड़ती है, तो उसको हमारे पास पेज होता है, उस पेज को हमको दोनों साइड से अलाइन करके ही दिखाना पड़ता है, तब हमको जस्टिफिकेशन का काम जरूरत पड़ती है। तो लेफ्ट साइड से अलाइन हो सकता है, राइट साइड से अलाइन हो सकता है, सेंट्रलाइज हो सकता है, और जस्टिफिकेशन का इसमें दोनों तरफ से ये अलाइन किया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन थे आपके पास, ये ऐसा कर लो सर, देखो जरा 1 2 3 4 5 है ना, पता तो है ना कितनी कॉपी बना रखी। तो इस तरह से आपने बहुत सारे ऑप्शन आपके यहाँ से, अगर कोई आपको और दूसरा अच्छा लगता है, ये देखिए नंबरिंग नहीं चाहते, कोई दूसरा हाईलाइट बुलेट वगैरह ऐसे मार्क वगैरह बने होते हैं, कुछ तरह बनाता है, स्टार चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आपने नंबरिंग करी है, ये नंबरिंग के लिए अपन ने ऑप्शन दिया है कि अगर नंबरिंग चाहते हैं तो 1 2 3 ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता था, ABCD, पता है ना आपको ऑप्शन, देख लिया अपना आप ही चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन पे आप जाने उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कर लोगे, किसी को प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिस चलती है, एक एक कमांड को जब तक निपटाओगे नहीं तब तक नहीं आएगी समझ में। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2 एक बच्चे बैठ कर साइमल्टेनियसली काम करें, तो एक कोई सपोज ये कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो दूसरा बच्चा उसकी मदद कर सकता है। प्रैक्टिस कीजिए, तो जितना टाइम डिवोट करोगे बेटा उतना ही ज्यादा आपको इससे मिलेगा। कोई नहीं सिखा सकता 100%, कोई नहीं सीख सकता 100%, आपको एक टाइम देना ही देना पड़ेगा। आज आपने जितना सीखा, कल आपने सेम उन्हीं चीज को दोबारा देखा तो कुछ नई चीज जरूर मिलेगी पक्का। आप ऐसा मत करें सारे मेन्यू ऊपर से देख लिया आपने, एक बार पूरा सपेट गए, सबको निपटा दिया कि जी हमें पूरा वर्ड आ गया, पूरा एक्सेल आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर जब आपको कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, आज मैं जैसे बता रहा था एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज इवॉल्व होते हैं जिसको कि हमको अपनी प्रैक्टिस के साथ ही अपने थोड़ा सा लॉजिक लगाने पड़ते हैं, तभी हम उसको कर पाते हैं। सिखाने से और सीख देने से नहीं होता, जितना मैंने सिखाया उसको प्रैक्टिस तो करेंगे आप, थोड़ा अपने आप ही सोचे कि ऐसे भी चैलेंजेस हो सकते थे तब हम क्या करते हैं, ऐसे भी आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा जी आपने स्पेसिंग देखा, यहाँ अगर आप, हाँ ठीक है, ये वर्ड और इसमें जो है आप कहते हैं थोड़ा सा सर इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ा के चलिए सर, थोड़ा सा बीच में हम लोगों को कोई लिखना पड़ सकता है। देखिए 3-3 लाइन का स्पेस, 3-3 लाइन का, 3 लिखा था ना ऑप्शन में, 3 सिलेक्ट किया था ना लाइन में, ऑलरेडी पहले से स्टार्ट था, कहाँ था यहाँ से इसको जो स्पेसिंग को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपने 1 का ही रखा तो पहले से जैसा 1 तो पहले जस्टिफाई था ये आपके पास। तो आपने अगर इंटरलाइनिंग स्पेसिंग कहते हैं बेसिकली 2 लाइनों के बीच में स्पेसिंग, तो इंटरलाइनिंग स्पेसिंग आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे हमने अभी टेक्स्ट का हमने वर्टिकली देखा था, अलाइन किया था, लेकिन 2 अगर देखें हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली देखेंगे तो हम उसके इंटरलाइनिंग स्पेसिंग को हम आगे पीछे जस्टिफाई कर सकते हैं। कर लोगे ना, ये सारे काम आपको आने ही चाहिए बच्चों। शेडिंग वेडिंग ऑप्शन है, थोड़ा खेलने वाला है, खेल लेना बाद में, लेकिन मुझे तो अभी लगता है जैसा कोई कलर देख लो, देख रहे हो ना पीछे, जैसे आपने कोई स्प्रे संभाल दिया इस तरह का, वो कर लेंगे आप, वो बड़ी बात नहीं है। ओके, जो भी आपने लिखा था, जो टेक्स्ट बनाया था, जरा देखिएगा बच्चों, वो रिकॉर्ड में नहीं है, कोई बात नहीं, हम जब उसका टेक्स्ट, जब उसकी टेबल वेबल बनाएंगे तब आएगा। होता क्या है कि आप लोगों ने किताब लिखते हो, और किताब लिखने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट जो होते हैं कि कौन से पोर्शन कौन सा
टॉपिक किस पेज पे मिलेगा, लास्ट में लिखा होता है, तो वहां से आप वो वर्ड ढूंढते हो, उसका नंबर पता होता है, वहां पे इस पे पहुंच जाते हो। किताब को पूरा थोड़ा पढ़ सकते हो किसी चीज को ढूंढने के लिए। तो उस तरह की चीजें बनाने के लिए फिर आपको ये चीजें बहुत जरूरत पड़ती है, जिसकी हम उसके अंदर सॉर्टिंग वगैरह भी करके अलग से फाइल बना सकते हैं। अभी तो बहुत छोटा पोर्शन था, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे पास ये भी ऑप्शन हो सकता था कि जब हम टेबल इंट्रोड्यूस करते, जैसे हम टाइम टेबल बना रहे होते आपका, कि भाई इस सुबह जो है आपके 9 से 11 बजे तक आपकी थ्योरी होगी, फिर आपका प्रैक्टिकल होगा, फिर बुधवार के दिन आपकी, बृहस्पतिवार के दिन आपकी एम्प्लॉयबिलिटी क्लास होगी, फ्राइडे के दिन आपकी जो है मैथ की क्लास होगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह की। तो हम ऐसा कुछ टाइम टेबल वगैरह, अब बीच में लंच का भी कुछ टाइम पीरियड वगैरह मेंशन कर दें, तो टेबल में बनाना पड़ेगा। ये चीज तो हम लिख के दोगे नहीं ना, ये लिख भी दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको टेबल चाहिए ना। तो हम वर्ड के अंदर ऐसे टेबल जैसी चीज भी इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। फर्क एक्सेल का और वर्ड का नजर आएगा आपको, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ टेबल ही बनाएंगे। जैसे मैं बना देता हूँ, टेबल इंट्रोड्यूस करते, इंसर्ट पे गए, ये टेबल आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया। इस टेबल को यहाँ से बनाने के बाद आपने लिख दिया सीरियल नंबर, रोल नंबर, टाइम वगैरह जो कुछ भी आपने डेजिग्नेट करना ये करना, ये कर दिया। और यहाँ से फिर आप होम पे गए, यहाँ से आपने जब आपने इसको कहा कि हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, नो बॉर्डर लिखा ऑप्शन, टेबल है लेकिन उसकी ग्रेडिंग है, बॉर्डर है, वो नजर नहीं आ रहे, टेबल अभी भी है। आपने बनाया, टेक्स्ट लिखा, उसके बाद इसकी बॉर्डर हटा दीजिए। समझ रहे बच्चे? जैसे लाइन बनवाते हैं बच्चों के पहले स्टार्टिंग में, तो लाल लाल रंग के, वो सफेद रंग की वो चौक से निशान लगाए थे, बच्चे इस लाइन में आया खड़े हो जाओ, ऐसा हो जाता ना, उसी तरह से। तो हम इस तरह से कर, हाँ अगर आप चाहें कि इसको दोबारा से एक्टिवेट करना है, तो यहाँ से अगर टेबल वाली जो चीज आपके पास है, देखिए, और कोई आपको चीज नहीं, सारी सबको नहीं चाहिए था सर, अभी तो सिर्फ कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बाहर बाहर का बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर। तो कहीं ऑप्शन है हमारे पास क्या बाहर बाहर का ऑप्शन का? चलिए राइट साइड चाहिए, देखिए राइट साइड में बॉर्डर आ गया आपने, फिर चाहिए लेफ्ट साइड में बॉर्डर आ गया। अब आपको चाहिए बॉटम में बॉर्डर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बॉर्डर उसका सिर्फ और सिर्फ टॉप पे भी बॉर्डर है, आपने बीच का जो पोर्शन था, देखिए अगर वो बच्चा पास में आके देखे तो यहाँ पे लाइन नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इसलिए, लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये हरगिज आपको नजर नहीं आएगा। तो यहां से जो ऑप्शन है ये तो आपका तब एक्टिवेट होगा जबकि आपके पास ग्रीडिंग आपने करनी है, और ग्रीडिंग आप तब करोगे जबकि आपके पास पहले से कोई टेबल वगैरह इंट्रोड्यूस करने होता है ना। टैक्स के अंदर कई जगह हमको टेबल बनानी पड़ती है, आपने किताबों में देखा होगा, टेबल तो होती है ना, अभी कुछ ना कुछ बनाई होती है। तो है एक्सेल जैसा ही मामला यहाँ पे, लेकिन एक्सेल में इसमें बहुत फर्क है, इसको उसके साथ रिलेट करने की कोशिश ना कीजिएगा। जब मैं आपको अक्सर बताऊंगा तब आपको लगेगा कि ये जो टेबल बनाई गई थी और वहां पे जो टेबल हम जो सीखेंगे एक्सेल में जो करेंगे, उनमें बहुत फर्क आएगा। उसमें मैंने कुछ अपने चैनल के ऊपर कुछ वीडियो भी डाल रखे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा डीवीएम में जैसा एक ऑप्शन था वो पास जाएगा, अभी मत छोड़िएगा उसको, आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कीजिए। अब बेटा जी ये क्या चीज है, ये क्या है? देखने कुछ देखने कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है भैया? देख लो ना, बने बनाए। अगर पहले से कुछ स्टाइल आपको थीम पहले से चाहिए थे बने बनाए, प्री सेट जो बने हुए हैं कुछ इस तरह के जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बना के ये दे दिए है ना, कि बच्चे जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, भैया यहीं से उठा के जैसा बड़ा टैक्स को चाहिए सेट कर लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ से बने बनाए इनको थीम को यहाँ पे यूज कर लीजिए। स्टाइल के ऊपर लिखी हुई साफ साफ, स्टाइल पहले से बनी बनाई है, तो उन स्टाइल को भी यूज कर सकते हो। अगर आपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, आपकी अपनी चॉइस बढ़िया है, आपने अपना सोचना है कि भैया ठीक है, तो फिर तो आप अपने फॉन्ट बढ़ाइए, साइज चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, उस हिसाब से कीजिए, अन्य तो बने बनाए पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये क्या लिखा बच्चों? हाँ, देख लीजिए स्टाइल को भी देख लीजिए, देख रहे हैं ना आप, देखते रहिएगा अपना, आपको ये सारे अलग अलग ऑप्शन आपको नजर आते रहेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। कई बार हम लोग जो है अच्छी तरह से खुद अपना आप खुद जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते, हमारी चॉइस इतनी बढ़िया नहीं होती है, टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो हमको बने बनाए मिल रहे हैं, तो जहाँ पे स्टाइल वगैरह अपनी चेंज करते हैं। अगला आपने कौन सी क्या लिखा बेटा? फाइंड लिखा है, रिप्लेस लिखा है, अच्छा। अब माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पे वर्ड था, यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट गलत हमने लिखा था, हमने MS सॉफ्ट लिख दिया।
क्योंकि हमें इसको चेंज करना चाहिए था। एक तो सबसे पहले तो MS के बीच में डैश आना चाहिए था, हाइफन आना चाहिए था, और सॉफ्ट के अंदर भी हमारे पास कम से कम एस तो बड़ा होना चाहिए था। लगे कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करें, अब इतना बड़ी जगह पे जाके मैनुअली, मैं तो कहा 4 लाइन नहीं है, मान लीजिए 50 लाइन होती है, तो क्या जाके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअली हर जगह जाएं और जाकर उसको चेंज करें और रिप्लेस करके आए। कंट्रोल F कमांड या फाइल पे जाइए सीधा, या ये कर दीजिए, कंट्रोल F कर दीजिए। कंट्रोल F पे जाएंगे, वो आपसे पूछेगा क्या आप आपको फाइंड करना चाहते हो। तो आपने लिखा MS सॉफ्ट, है ना, हाईलाइट। अब आपने इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये रिप्लेस जैसा भी एक वर्ड था, रिप्लेस कैसे करना है, MS माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है, रिप्लेस करना है, फाइंड नेक्स्ट, दोबारा से काम लिखा है, यहाँ लिखा था, इसको भी आपने रिप्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, और जहां भी आपके पास ये चीज थी आपको मिलती जाएगी, आप उसको दूसरी जगह कहीं नहीं मिला तो आप उसको देख लीजिएगा, जहां भी आपको मिलता जाएगा आप उसके अंदर चेंजेस इस तरह से फाइंड के साथ रिप्लेस भी होता है कमांड, फाइंड रिप्लेस करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। और मतलब मैनुअली देखो कहाँ से आप पढ़ के आएंगे, कहाँ से देख के आएंगे, तो ये सारी चीजें आपके पास, क्योंकि सारा मैंने आपको पहले बता रखा है लगा जाता है ऑटोमेटिकली रैम के अंदर, और हर चीज का, हर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का, हर एक पोर्शन का, हर एक कैरेक्टर का, हर एक बाइट का एक एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग असाइन हो जाता है। तो जैसे फाइंड कमांड करते हैं ना, फाइंड कमांड से बेसिकली आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कंप्यूटर मेमोरी को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमें वो पर्सन जहां पर ये वर्ड लिखा गया हो वो लोकेशन हमें एक्सेस करके दे, उस लोकेशन में जो कुछ लिखा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अब वो जितनी बार लिखा होगा, जितनी बार उसकी इटरेशन होगी वो आपको वहां पे मिलता रहेगा, आप उसको रिप्लेस कीजिए, चेंज कीजिए, जो कुछ भी। कई बार क्या होता है जब हमें इसे चेक करना होता है, नहीं चेंज करना, अब मेरे से देख रहा है कि है कि नहीं है, सही लिखा है, हाँ ओके ठीक है, छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, बाहर भी आ सकते हैं, जो नहीं कहा रिप्लेस ही करेंगे कि आप उसको फाइंड कर रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन, पहला जो मेन्यू था फाइंड वाला, वो हमने सारा बता दिया, समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा इंसर्ट वाले में जाते हैं, इंसर्ट पे देखते हैं कुछ जैसा भी हमने देखा, इंसर्ट में हमने क्या किया था अभी, एक हमने टेबल इंसर्ट किया है ना, और यहाँ से हमने इसको ऑल बॉर्डर के साथ क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, हमने यहाँ से जाएंगे और वो रिवाइव हो गई जो हमारी रीडिंग करने की, जैसे यही तो किया था हमने। तो हमने इंसर्ट यहाँ पे हमने अभी इंसर्ट वाला जो दूसरा हमारा मेन्यू का ऑप्शन था, अब यहाँ से हमने इंसर्ट किया है, कहीं पेज ब्रेक करना हो, हमें चाहते थे कि एक लाइन के, एक पेज के अंदर 2 ही लाइन लिखी है, प्रिंट आउट निकले, अगला पेज आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 2 लाइन यहाँ तक आई, यहाँ पे जाके हमने एक पेज ब्रेक इंसर्ट कर दिया। इधर कर्सर, जहां भी कर्सर आपका वेट कर रहा होगा, आप वहां पर जाके इंसर्ट कीजिए पेज ब्रेक। अब देखिएगा, कल मैंने बताया ना, माउस चेंज कर देना बेटा, 2 लाइन पहले पेज पे टाइप होकर आएंगी, और बाकी की जो 2 लाइन थी, 3 लाइन थी, एक टेबल थी, वो अगले पेज पे आपके बच जाएगी। तो हमने क्या कहा, प्रिंटिंग को हमने थोड़ा सा इस तरह से कस्टमाइज कर दिया कि इतना ही पोर्शन हमने एक पेज के ऊपर प्रिंटिंग में चाहिए हमको। पहले मैंने आपको ऑप्शन बताया कि हमने प्रिंट आउट बहुत सारे निकाले, बाद में पेज को कागज से काट लें तो परिचय सी बन जाएगी। दूसरा ये नहीं, हर पेज पे हमको चाहिए था तो पेज ब्रेक हम बीच में इंसर्ट कर देते थे, इंसर्ट हमने यहाँ पे किया। कोई ब्लैंक पेज चाहिए था इसके बाद, अब देखिए अगला जो पहले पेज में क्या था, यहाँ पे पहला पेज, दूसरा पेज, ये ब्लैंक आया, कुछ नहीं आएगा इसमें लिखा हुआ, और तीसरे पेज में चाहिए हो सकता है ना। आप लोग मुझे जब कॉपी चेक कराते हो मुझे कहते हैं सर यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है, ऐसे अपने टेक्स्ट में कोई बाद में आपको चाहिए, कोई लिटरेचर चाहिए था, कोई टाइप करना था, कोई पेस्ट करने की, कोई फिगर लगानी थी, कोई सिंबल लगाना था, कोई डायग्राम लगाना था, तो आप इस तरह से आप कोई ब्लैंक पेज भी इंट्रोड्यूस करके चल सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ भी चीज थी इसको इंसर्ट में जाएगा। अगर आपको कवर पेज लगाना होगा अभी तो छोड़ दीजिए, किताब के अंदर जो कवर पेज वगैरह जो बनाएंगे, कोई पिक्चर लगानी है, यहाँ पर जो ये बाद में बच्चे कहते हैं कि नहीं सर जो पहले पेज था ना हमारा, इसमें हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं खाली वाले पे, यहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो लीजिए भैया, क्लिप आर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, अगर पिक्चर बनी बनाई पड़ी हुई गई तो देख लेते हैं, नहीं तो हमारे पास पिक्चर तो थी, ये लीजिए,
डेस्कटॉप पे मैंने पिक्चर डाल रखी है कि बच्चों को सिखाने के बनाएगी, तो ये मैंने पिक्चर डाल रखी है। हम ऐसे पिक्चर डाल सकते हैं। इस पिक्चर का साइज बढ़ाना हो, सर थोड़ा बड़ी बड़ी पिक्चर कीजिए ना, इसको पिक्चर छोटी है तो भैया कुछ नहीं है, यहाँ से भी नीचे से ये थोड़ा सा अगर इसकी इच्छा है टेल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, इंक्लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको ये आप समझ गए बच्चे। तो ये जो चीज थी इंसर्ट करने वाली जो चीज थी, यहाँ पे हमने कुछ चीजें में डाली है, पिक्चर यहाँ पे डालने के बाद हम वापिस जाते हैं। कुछ शेप आर्ट थी, कुछ था, आपने अलग अलग सिंबल्स वगैरह डालने थे। शेप देख लीजिएगा, कई बार आपको सर्कल चाहिए होगा, सर्कल तो आपको ड्रैग नहीं कर पाओगे, उतना ड्रॉ नहीं कर सकते, रेक्टेंगल चाहिए, कोई अलग सिंबल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, इलेक्स चाहिए, तो इस तरह के आपको सिंबल आपको शेप वगैरह डालने हो, बहुत सारे हैं। उसके अलावा भी ये तो बहुत नॉर्मल है, इसके अलावा भी बहुत इस तरह की शेप है जो देखिए मैंने आपको दिखाया था ऊपर, इस कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होंगी। आप लोग नहीं कर सकते, हाथ से कोई शेप उठाइए, उससे देखिए ये जो पोर्शन था आपका, ये देखिए जहाँ पे कर्सर वेट कर रहा होगा आपका, कर्सर कहाँ है, और यहाँ से आपने शेप पे गए, आई क्या, लिखा होता ना पंपलेट वगैरह छुपाते 50% छूट, है ना, लिखा होता ना, ये वही है। फिर कई बार लिखा होता है 50% नहीं, उसको काट देते हैं, फिर कहते हैं 80% छूट। ये तो फिर इसमें इसके अंदर तो ले नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से हमने काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 50% डिस्काउंट छूट। हाँ, फिर उसका क्या करते हो, इसको काट देते हो और यहाँ पे आगे क्या लिखते हो, 80% डिस्काउंट, ऐसा कुछ कर दे। अब आप चाहते हो कि 50% वाला जो ऑप्शन था ये हमारा कट हो जाए, तो ये देखिए ये रहा कट, ऐसे ऐसे तो कर सकते हो ना, स्टैक थ्रू कहते हैं। यस, तो ये चीज हमारे पास उसमें ऑप्शन पे अवेलेबल थी, तो आप कहीं भी चाहे इस तरह की चीजें को। तो आज हमने पहली बार देखा, थोड़ा सा हमने कुछ इंसर्ट के मेन्यू पे कुछ कमांड्स को लिया, कुछ हमने आज होम मेन्यू जो था आपका, होम जो मेन्यू के जितने भी ऑप्शन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें कट कॉपी पेस्ट इंपॉर्टेंट था, पेज लेआउट वगैरह को हम सेट करेंगे, हम ओरिएंटेशन वगैरह करनी हो, मार्जिन सेट करना हो, जैसे कल हमने रूलर लाइन को किया था, कल तो मैनुअली कर रहे थे, अदरवाइज हम कस्टमाइज को कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऑप्शन जाएंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं वर्ड में, तो वही टाइम हमारा एडजस्ट हो जाएगा हमारे एक्सेल में। अदरवाइज एक्सेल में फिर हमको ये ऐसी चीज दोबारा से बतानी पड़ेगी, एक जगह बता दीजिए, फिर तो उसके जो एक्सेल के अलग से फीचर्स होंगे एक्सेल आपको उतना ही पढ़ाना पड़ेगा। तो बाकी चीजें लगभग कॉमन सी आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, हेडर फुटर ये वो ब्लैंक बोल्ड इटैलिक, ये सब चीजें लगभग कॉमन ही होती हैं, फाइंड रिप्लेस जनरली चीजें होंगी, तो कर पाएंगे ना हम। तो बेटा जी आज क्योंकि मैं सुबह वहाँ पे लग गया था काम पे, तो हम तो वो नहीं कर पाए, हम कल इसको जो है आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे टाइम, और कल आप उसको देखते हैं, शाम को अगर नहीं पढ़ाना होगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कल हम आपको पूरे दिन इसमें आपको डिवोट करेंगे, और चाहेंगे आपसे कुछ ना कुछ अपना टेक्स्ट अपने हाथ से लिख के लाइएगा, जिसको टाइपिंग खुद करें आप, कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट लिख के लाइए, चाहे अपना रिज्यूम बना के लाइए, चाहे कोई स्टोरी वगैरह थी, जिसको आप खुद टाइप करें, लेटर वगैरह लिखें, एप्लीकेशन लिखें, और उसके फिर आप चाहें कि इस पर काम करके देखें, तो टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको, खुद करेंगे। हर बच्चे के हाथ में हम उसी को अलाउ करेंगे लैब में जिसके हाथ में कुछ होगा कि सर हम आपको ये करके दिखाएंगे आज, क्लियर है। वो कुछ तो टेम्पो कोई पंपलेट वगैरह बना लाइए, कुछ बनाइए कि सर हमने ये आज हमने असाइनमेंट लिया है, हम इसको करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर देंगे, हमें मदद करना होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा जितना हमने कहा है उतने बेसिक करें, बाकी कोई होगा तो हम देख, क्लियर है। ठीक है बच्चों, कल देखते हैं।